और बीजेपी, अमित शाह साहब, दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों को और वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, प्रॉक्टर और 4 दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल्स को, जिसमें हंसराज, किरोड़ीमल, हिंदू और दौलतराम ऑफ कोर्स मिरांडा ये शामिल हैं, उनको मुंह की खानी पड़ी। और कोर्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रितु सिंह का प्रोटेस्ट चल रहा था, उसको रुकवाने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले हाई कोर्ट में आए थे। तो आज क्या कोर्ट में सुनवाई हुई, क्या उसके बारे में आप प्लीज थोड़ा बताएं सर। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पिछले अब करीब 180 दिन से पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है संवैधानिक रूप से और पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से, जबकि आरएसएस के गुंडे पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर इनके ऊपर हमले कर रहे थे, उनको एसिड फेंक रहे थे। एक जो साथी है डॉक्टर रितु के और हमारे आशुतोष, उसके ऊपर एसिड अटैक किया, चाकू से मारने की कोशिश की और उसके अलावा भी डेली गुंडे मवाली भेज कर डॉक्टर रितु के ऊपर और उनके साथियों के ऊपर जो बैठते थे वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए, नौकरी नहीं न्याय मांगने के लिए, न्याय डॉक्टर रितु के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए न्याय मांगने के लिए, छात्रों के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स के लिए, जिनको ज़बरदस्ती गैर कानूनी तरीके से भ्रष्टाचार के जरिए निकाला जा रहा है। तो सभी तरीके के हथकंडे आरएसएस और बीजेपी ने और सारे के सारे अमित शाह साहब ने और बड़े बड़े अधिकारियों ने, पुलिस के जो भ्रष्टाचारी जो आदेश उनको ऊपर से आते थे नागपुर से, मोहन भागवत जी की तरफ से या अमित शाह जी की तरफ से, उसके बावजूद भी इतनी चोटें खाकर भी जब ये आंदोलन नहीं रुका, वो लोग मारते रहते थे और पीसफुल प्रोटेस्टर्स पिटते रहते थे, लेकिन अपनी जगह से हिल नहीं रहते कि हम संविधान बचाएंगे, किसी भी हालत में संविधान और देश बचाएंगे। तो थक हार के उन्होंने एक साजिश और की। ये मेरे ख्याल से प्लान जो बना होगा नागपुर में बना होगा, क्योंकि एक इतनी बड़ी लॉयर को पेश किया आज दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, जो बहुत ही बड़ी लॉयर हैं देश की, और पूरी एक टीम दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टैंडिंग काउंसिल है और एक बहुत बड़ी टीम लेके आज उन्होंने इस मकसद से हाई कोर्ट में केस डाला था कि पुलिस के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो ऑलरेडी इतना जुल्म कर रहे हैं, लेकिन शायद वो ये चाहते थे कोर्ट से कि शूट एट साइट का ऑर्डर कोल्ड कर देगा और ड्रोन के जरिए आंसू गैस छोड़ने का जो है ऑर्डर ये हाई कोर्ट कर देगा इनको। इस मकसद से उन्होंने ये केस डाला। तो बड़ी खुशी की बात है कि आज यहाँ पे ड्रोन से हमले कराने की साजिश जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की भ्रष्ट डॉक्टर हैं, वाइस चांसलर हैं और वाइस जो 3-4 प्रिंसिपल्स हैं, दौलतराम कॉलेज की तो हैं ही, वो तो एक एस्टैब्लिश्ड क्रिमिनल है, उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई नहीं है फोर्जरी और फ्रॉड करने की। उसके अलावा हिंदू कॉलेज, उसके अलावा दौलतराम कॉलेज, दौलतराम, हिंदू, किरोड़ीमल और ऑफ कोर्स हंसराज कॉलेज के 4 प्रिंसिपल्स ने साजिश करके आरएसएस के हाईएस्ट लेवल से, ये बात मैं इसलिए अंदाजे से कह रहा हूँ क्योंकि इतनी बड़ी वकील आज पेश हुई इसमें जो सीनियर काउंसिल में है, तो उन्होंने सबने बेसिकली ये कहा था कि इनके ऊपर और हमारे पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे डॉक्टर रितु के पीसफुल। तो आज वो ड्रोन से हमला कराने की साजिश नाकाम हो गई डॉक्टर रितु के पीसफुल प्रोटेस्ट पे। आज वो डायरेक्ट रबर बुलेट्स नहीं, पैलेट बुलेट्स नहीं, डायरेक्ट जो लाइव बुलेट्स थी वो चलाने की जो साजिश की थी आरएसएस अमित शाह साहब ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर, वो पूरी तरीके से नाकाम हो गई। और कोर्ट ने बहुत अच्छी टिप्पणियां की। असल में वो कह रहे हैं कि असल में कोर्ट ने ये टिप्पणी की पहले कि ये तो डॉक्टर रितु को हमारे पास आना चाहिए था, ये तुम लोग क्यों आ गए हो, इस चीज से तो डॉक्टर रितु एग्रीड है। ये टिप्पणी की सबसे पहले अदालत ने, और उसके जवाब में मैंने कहा कि जनाब ये माय लॉर्ड्स हम कितने केस करें, हमारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। और उसके बाद पूरी ताकत लगाई ये सीनियर एडवोकेट ने, तरह तरह की बातें की, पूरा बताया कि ये ऐसे ऐसे बयान देते हैं, बाहर से लोग आते हैं, बाहर से लोगों के बारे में बहुत देर तक बहस की। तो जज साहब ने उन्हें संविधान पढ़ के सुनाया, जो हम सब आप सबको पढ़ के सुनाते हैं कि भारत देश का संविधान जो आर्टिकल 19 है वो ये कहता है कि देश का हर एक कोना, देश का हर एक कोना हर एक नागरिक के लिए खुला हुआ है, और स्टेट जो है यानी कि गवर्नमेंट जो है, जो नौकर है देश की जनता की, वो ये इंश्योर करेगी कि किसी को भी कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में जाने में कोई परेशानी ना हो। ऐसी टिप्पणियां
जज साहब ने की। और दूसरी बात, ये किसान आंदोलन के लिए भी बड़ा एक बूस्ट मिलेगा। जज साहब ने कहा कि बाहर से कोई आ रहा है तो उसको आने दो। जज साहब की ओरल ऑब्जर्वेशन थी आज, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज एक बहुत बड़ी कामयाबी का दिन है। तो जितने भी साथी जो लोग आ रहे हैं, तो उनको हम ये इंफॉर्मेशन देने के लिए लाइव कर रहे हैं डॉक्टर रितु के हैंडल से कि आज कोर्ट में आरएसएस और बीजेपी, अमित शाह साहब, दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों को और वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, प्रॉक्टर और 4 दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल्स को, जिसमें हंसराज, हिरोनिमल, हिंदू और दौलतराम ऑफ कोर्स मिरांडा ये शामिल हैं, उनको मुंह की खानी पड़ी और कोर्ट ने उन्हें एकदम उनकी कोई भी दलील मानी नहीं कि पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के ऑर्डर किए। Well, I really pay my heartful thank आपके सामने जो शख्सियत खड़ी है एडवोकेट महमूद प्राचार्य, ये इनका बड़प्पन है जो ये दूसरे को सीनियर और बड़ा वकील कहते हैं, और वाकई में ये खुद जो शख्सियत है, इनका जितना शुक्र अदा करो उतना कम है। और मैं ये इसलिए बताना चाहती हूँ कि सच के साथ खड़े होने वाले की हमेशा जीत होती है, और अन्याय के खिलाफ जो कोर्ट में भी उतनी मजबूती से लड़ना और जमीन पे भी उतनी मजबूती से लड़ना, और कभी भी अम्बेडकर साहब का सर नहीं झुकने देना, ये शख्सियत जो है ये इंश्योर करती है। और मैं इसलिए आप सबको ये चीज बताना चाहती हूँ कि आज का जो अंदर का माहौल था, लिटरली वो यही ऑर्डर चाहते थे कि पुलिस को शूट एट साइड के ऑर्डर दे। वो बोलते ही रहेंगे काउंसिल उनकी कि ऑर्डर दे दे, लिख ले। वो ये चाह रहे थे कि पूरी स्ट्रैटेजी थी कि हमारे आने वाले अपकमिंग प्रोटेस्ट में गोली मारने का ऑर्डर दे दो। अभी मतलब कम है, हम एक एसिड फेंक के जलाना, गाड़ियों से हमारा पीछा करवाना, फिर हमें बाथरूम तक जाने के लिए रोकना और गंदी गंदी जाकर कुछ गालियां देनी हमें, और ये कहना कि एफआईआर। तो तुम लोगों ने क्या हम पे एफआईआर नहीं करी है कि हम लोग अपने हक की आवाज भी ना उठाएं? और मैं जितने भी लोग इस मीडियम के माध्यम से देख रहे हैं, ऑलवेज रिमेम्बर कि हाँ ठीक है, अगर वो कर रहे हैं वो उनका तरीका है लड़ने का, लड़ाई लड़ने का, ये हमारा तरीका है संविधानिक तरीके से लड़ाई लड़ने का। वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई लड़ते हैं और संविधान को आगे रख के लड़ाई लड़ते हैं। और ये जो आज हुआ है, इसमें पुलिस पूरी शामिल थी। ये पुलिस की सूझबूझ से और यूनिवर्सिटी की आपसे मिली उस साजिश से था कि आपको पार्टी बनाते हैं और आपको कोर्ट से ऑर्डर दिलवाते हैं। ये सोचते हैं कि हम बेवकूफ हैं, हमें इनकी चाल समझ नहीं आएगी। और सर, जो आपने कहा कि 5 कॉलेज के सिग्नेचर्स, कैन यू बिलीव कि यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी कितना बड़ा क्रिमिनल रोल प्ले करी है कि एक क्रिमिनल जो कि खुद एक्यूज्ड है इस केस में, वो भी साइन कर रही है उसमें कि हमें डिस्टर्बेंस हो रही है। मतलब उसकी खुद की हैसियत जेल के अंदर बैठने की है, वो इस लायक भी नहीं है कि वो प्रिंसिपल की कुर्सी पे बैठ सके। जस्ट दैट कि तुम उस अपॉर्चुनिटी, इस समय सरकार तुम्हारी है, उन लोगों की तुम हो दलाल, तो इसलिए तुम उस कुर्सी पे बैठे हो। और मैं अंत में यही कहूंगी, ये जो इन्होंने पिटीशन दी थी, बिल्कुल भारी संख्या में आओ, और जितने लोगों में ये कहूंगी कि तमाम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। मौखिक सपोर्ट तो है, रिटन सपोर्ट भी है, हम भी अपनी तैयारी करके चलते हैं, और तमाम टीचर्स हमारे साथ हैं, और भारी से भारी संख्या में मेरे साथी जो बाबा साहब को प्यार करते हैं, जो अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, इनके पर्चे, डंडे, आंसू गैस से बिल्कुल नहीं हमें डरना। और आज कोर्ट में ऑर्डर हमारे सपोर्ट में आ चुके हैं, लेकिन हमें शांतिपूर्वक तरीके से बार साहब जैसे कहते हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट, कि अगर पीस भंग भी करना हो तो बाबा साहब करते हैं। तो बाबा साहब से ऊपर तो हम है नहीं, पीसफुल तरीके से हमें आना है। और 26 तारीख को मैं आपका इंतजार करूंगी। हर कोई कोने, हर जगह दुखी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, फार्मर्स अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी हमारी लड़ाई है ईवीएम के खिलाफ। और ये 2 मुहिमें जो हम लेके चल रहे हैं, इसमें आपको सपोर्ट करना। और 26 तारीख को 11 बजे बढ़ चढ़कर दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचे, और हम इस लड़ाई को जीतेंगे अन्याय के खिलाफ, और इन्हें बताएंगे आउटसाइडर आप है क्या। ये 25 तारीख के ईवीएम के प्रोटेस्ट के लिए भी दिल्ली पुलिस को एक तरीके से कोर्ट की वार्निंग है कि कानून ना तोड़े, पुलिस भी कानून ना तोड़े, किसी भी प्रोटेस्ट में पीसफुल प्रोटेस्ट करना। जज साहब ने आज ये ओरल टिप्पणियां की हैं, संवैधानिक हक है, ना ईवीएम के बारे में, ना किसानों के बारे में, ना डॉक्टर रितु के प्रोटेस्ट में कुछ भी कानून अपने हाथ में ना ले। ऐसी बहुत सारी ओरल टिप्पणियां आज जज साहब ने हाईकोर्ट में की।